हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज फिर एक नए वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग यूज़ ऑफ वांट टू एंड वांट्स टू के बारे में डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल तरीके से, जो कि ये एक स्पोकन रूल्स भी है। दोस्तों, यदि आप वाकई में इंग्लिश स्पीकिंग भी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। ये वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। आशा करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आप थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलने लगेंगे। तो दोस्तों, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाले हर एक नए वीडियो की जानकारी आपको समय पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि वांट टू एंड वांट्स टू का प्रयोग कहाँ करना है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब सब्जेक्ट कोई काम करना चाहता है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में कोई काम करना चाहता है, तो वहीं हम लोग वांट टू और वांट्स टू के माध्यम से सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। अब देखिए, मैं एक सब्जेक्ट हूँ और मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, वो भी प्रेजेंट में। क्या काम? सीखने का काम, ठीक है ना। आप मोबाइल देखना चाहते हैं, वह दौड़ना चाहता है, हम लोग स्कूल जाना चाहते हैं, वह मतलब कि पक्षी मारना चाहता है, वही लोग खेलना चाहता है। तो ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट प्रेजेंट टाइम में दिखा रहा है कि कुछ काम करना चाहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है। कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं एक सब्जेक्ट हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ? पढ़ाने का काम करना चाहता हूँ। आप दौड़ना चाहते हैं, आप एक सब्जेक्ट है और आप क्या करना चाहते हैं? कि दौड़ना चाहते हैं। वही लोग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वही लोग क्या है? सब्जेक्ट है। और वही लोग वर्तमान में कुछ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? कुछ खेलना चाहते हैं। काम हो गया, खेलना काम। यानी दोस्तों, आसान तरीके से समझ जाइए कि यदि सब्जेक्ट प्रेजेंट टाइम में कुछ काम करना चाहता है तो वही वांट टू और वांट्स टू के माध्यम से ही सेंटेंस बनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ एक अच्छे से नोट लिखा है पहचान, इससे आपसे पूरा क्लियर हो जाएगा कि वांट टू एंड वांट्स टू कहाँ लगता है। दोस्तों, लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया यानी होता है दोस्तों वर्ब, ठीक है ना। वर्ब के अंत में यानी कि आखिर में अगर चाहता हूँ, चाहता है, चाहते हो, चाहती है आदि लगा रहे तो वही हम लोग वांट टू एंड वांट्स टू का प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और जो WH सेंटेंस होते हैं वो वांट टू और वांट्स टू का प्रयोग में किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, अब आशा करते हैं कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि वांट टू एंड वांट्स टू कहाँ प्रयोग करना है। तो चलिए, अब हम लोग जो स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस बनते हैं, अब उसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं कि किस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस कि सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट लगाना है, फिर सब्जेक्ट के अनुसार वांट या तो वांट्स लगाना है, फिर टू लगाना है, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। दोस्तों, ये वांट एंड वांट्स जो है, ये वांट फर्स्ट पर्सन के साथ लगता है और वांट्स थर्ड पर्सन के साथ लगता है। फर्स्ट पर्सन यानी आई, वी, यू के साथ लगेगा और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा? वांट्स लगेगा, ठीक है ना। और उसके बाद टू, फिर वर्ब वन, वर्ब का पहला फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यह एक एग्जांपल लिखा है, जैसे देखिए, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। अब देखिए, ये जाना क्या हो गया? ये जाना एक वर्ब है और इस वर्ब के लास्ट में देखिए चाहता हूँ है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, यदि किसी भी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चाहता हूँ, चाहता है, चाहते हो, चाहती है आदि लगा रहे हैं तो वहीं हम लोग वांट टू या तो वांट्स टू का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को गौर से देखिए, आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए। आई होप कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अब थोड़ा बहुत अंग्रेजी तो बोलने लगेंगे ही। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो दोस्तों, यहाँ देख पा रहे हैं कि जाना एक वर्ब है और इसके लास्ट में देखिए चाहता हूँ है, यानी कि सब पूरा क्लियर हो गया कि हमको यहाँ वांट टू या तो वांट्स टू लगाना है। तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि आई। अब आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए आई के साथ क्या लगेगा? वांट लगेगा। तो वांट लगा दिए, आई वांट। अब उसके बाद क्या लगाना है? टू लगाना है, तो टू लगा दीजिए। उसके बाद वर्ब वन, वर्ब क्या है? जाना, तो जाना का इंग्लिश लगा दिए गो। उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में जो बच्चा है, क्या बच्चा है? वहाँ, तो वहाँ का इंग्लिश हो गया दियर, यानी कि आई वॉन्ट टू गो दियर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं लिखना चाहता हूँ, वह पढ़ना चाहते हैं, वही लोग दौड़ना चाहते हैं, हम लोग देखना चाहते हैं, वह मोबाइल चलाना चाहता है, मैं साइकिल चलाना चाहता हूँ, वही लोग पीटना चाहते हैं, वही लोग पढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंसेस बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर, है ना दोस्तों। बहुत कमाल का स्ट्रक्चर। अब चलिए, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं। दोस्तों, नेगेटिव मतलब तो आप जानते हैं कि जिस सेंटेंस में नहीं लगा होता है उसे नेगेटिव कहा जाता है। अगर वांट टू वांट्स टू के प्रयोग में अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, यानी कि नहीं वाला, तो फिर किस तरह से बनाएंगे? चलिए वो भी सीख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद डू डज लगाना है। दोस्तों, ये प्रेजेंट में दिखा रहा है इसीलिए डू डज लगाएंगे। उसके बाद नहीं के लिए नॉट,
फिर वांट लगाएंगे, और वांट्स नहीं दोस्तों, जब डू डज लग जाता है तो वहाँ वांट का प्रयोग किया जाता है, वांट्स का नहीं किया जाता है। फिर टू, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिखा है, वह हिंदी पढ़ना नहीं चाहता है। देखिए ये तो पढ़ना एक काम है, उसके लास्ट में देखिए चाहता है, और चाहते हैं यानी कि ये वांट टू वांट्स टू का प्रयोग है। अब उनमें उस सेंटेंस में एक नहीं आ गया, यानी कि वांट टू वांट्स टू के प्रयोग में नहीं आ गया, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। तो बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट डालिए, सब्जेक्ट क्या है, वह का इंग्लिश हो गया ही। अब ही के साथ क्या लगेगा, डू या डज। तो दोस्तों कि जिसके साथ वांट लगता था यानी फर्स्ट पर्सन, उसके साथ डू लगेगा, और जो थर्ड पर्सन था उसके साथ डज, यानी कि ही एक थर्ड पर्सन है, इसीलिए ही के साथ डज लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, नहीं के लिए हम लोग नॉट लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, वांट लगाएंगे, लगा दीजिए वांट। उसके बाद क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू लगा दीजिए। उसके बाद वर्ब वन, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना दोस्तों क्या हो गया, रीड। दोस्तों वर्ब खोजना बहुत ही आसान है, इसमें जिसके लास्ट में दोनों नौ में आकर लगा रहेगा ना, वही वर्ब है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। अब रीड लगा दिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हिंदी, तो हिंदी लगा दे, HINDI हिंदी, यानी कि ही डज नॉट वांट टू रीड हिंदी। यानी कि इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंसेस बना सकते हैं। वह स्कूल जाना नहीं चाहता है, ही डज नॉट वांट टू गो टू स्कूल। वे लोग पढ़ना नहीं चाहते, दे डू नॉट वांट टू रीड। हम लोग खेलना नहीं चाहते, वी डू नॉट वांट टू प्ले। तो इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंसेस बना सकते हो बाय द यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो है ना दोस्तों बहुत कमाल का। तो चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव और जो WH सेंटेंसेस बनते हैं वांट टू वांट्स टू के प्रयोग से, तो किस तरह से बनते हैं वो भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं और WH। तो दोस्तों पहले बता दें कि इंट्रोगेटिव क्या होता है, कि जिस सेंटेंस से, जिस हिंदी वाक्य से क्वेश्चन करने का भाव प्रकट होता है ना, तो उसे इंट्रोगेटिव, यानी कि आसान भाषा में समझिए कि जिस हिंदी वाक्य के फर्स्ट में क्या लगा होता है तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यानी कि वांट टू वांट्स टू के प्रयोग में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है, यानी कि क्या वाला सेंटेंस वाक्य आ जाता है, तो किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ एक स्ट्रक्चर लिखा है कि पहले सबसे हम लोग पहले डू डैट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वांट, फिर टू, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिखा है, क्या आप यहाँ रहना चाहते हैं। देखिए ये तो एक वर्ब है रहना, ठीक है ना, ये एक वर्ब है रहना, और इसके लास्ट में चाहता चाहती है, यानी इससे पूरा क्लियर हो गया कि ये वांट टू वांट्स टू का प्रयोग है। अब देखिए उस सेंटेंस में फर्स्ट में क्या लग गया है, यानी कि क्या लगने से इंट्रोगेटिव बन गया, यानी कि वांट टू वांट्स टू के प्रयोग में अगर क्या लग जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो किस तरह से बनाएंगे। तो पहले डू डैट, फिर सब्जेक्ट, फिर वांट, फिर टू, फिर पहला फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, आप का इंग्लिश होता है यू, और यू एक सेकंड पर्सन होता है, तो सेकंड पर्सन के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, इसीलिए हम लोग डू लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आप, यानी कि यू हो गया। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, चाहता चाहते के लिए वांट लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। दोस्तों इस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब वन, वर्ब क्या है रहना, रहना का इंग्लिश क्या हो गया लिव। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में यानी जो भी बचा है, यहाँ का इंग्लिश हो गया HERE हियर, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देना है, यानी कि डू यू वांट टू लिव हियर। तो इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंसेस बना सकते हैं। दोस्तों आप वादा कीजिए कि आप घर में इस तरह का सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना, कॉपी में, ठीक, आज से ही कीजिएगा। अब दोस्तों WH सेंटेंसेस क्या होता है, तो पहले आपको WH वर्ड समझना होगा कि WH वर्ड क्या होता है। तो WH नॉट और WH वर्ड होता है, जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किससे, कब, ये जो मतलब कि 9 वर्ड है, इसे WH वर्ड कहा जाता है। अगर किसी भी सेंटेंस में ये 9 वर्ड में से कोई भी एक वर्ड आ जाता है तो वो WH सेंटेंसेस बन जाता है। तो अब अगर वांट टू के प्रयोग में अगर ये 9 वर्ड में से कोई भी एक वर्ड आ जाता है तो उसे WH सेंटेंस कहा जाता है, यानी कि पहले उसका ही मीनिंग डालेंगे, ठीक है ना। तो यह स्ट्रक्चर लिखा है कि सबसे पहले WH लगाएंगे, उसके बाद डू डैट, फिर सब्जेक्ट, फिर वांट, फिर टू, वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि WH लगाएंगे। तो पहले बता दिए तो वे लोग कब जाना चाहते हैं, तो ये जो कब है ये एक WH वर्ड है, ठीक है ना। तो पहले इसी का ही मीनिंग डालेंगे, यानी WH। तो कब का इंग्लिश क्या हो गया व्हेन। उसके बाद क्या लगाएंगे डू डैट। तो पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है दे, तो दे यानी कि दे के साथ क्या लगता है डू लगता है, तो डू लगा दे। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है वे लोग, यानी कि दे। उसके बाद क्या लगाएंगे वांट, लगा दीजिए वांट। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे टू लगा दीजिए। उसके बाद वर्ब वन, वर्ब क्या है जाना, तो जाना का इंग्लिश हो गया गो। और तो ऑब्जेक्ट तो नहीं है, यानी कि व्हेन डू दे वांट टू गो, वे लोग कब जाना चाहते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा वांट टू एंड वांट्स टू का प्रयोग। दोस्तों ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उसको भी पता चले और उसको भी अंग्रेजी बोलने में थोड़ा मदद मिले। तो दोस्तों अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार आने वाले हर एक नए वीडियो की जानकारी आपको समय पे मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना
ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।